देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। उनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने को उपरांत हुआ था। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका। इन्हें उस पेटी में पाया था। सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला उनकी छोटी बहन थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी अथवा जनक सुता भी कहते थे। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की और ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा। ऋषि विश्वामित्र मिथिलापुरी साथ ले गए। महाराज जनक ने उपस्थित ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित कई राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाया। इस तरह सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चय हुआ और मेले का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से और शतकृति का शत्रुघ्न से निश्चय हुआ। कन्यादान के समय राजा जनक ने श्री राम से कहा, हे कौशल्या नंदन रामा, ये मेरी पुत्री सीता है। इसका पानी ग्रहण कर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ये सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह सीता व राम जी का विवाह अत्यंत वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम जी व अन्य बड़ों की सलाह न मानकर अपने पति से कहा, मेरे पिता के वचन के अनुसार मुझे आपके साथ ही रहना होगा। मुझे आपके साथ वनगमन इस राजमहल के सभी सुखों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ सीता वनवास चली गई। वे चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर अपना वनवास किया। इसी समय भरत अपने बड़े भाई श्री राम जी को मनाकर अयोध्या ले जाने आए। अंत में वे श्री राम की पादुका लेकर लौट गए। सीता ने देवी अनुसुईया की पूजा की। देवी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश के साथ चंदन, वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वो तुम्हारी पत्नी बनने का सर्वदा योग है। रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा। माता सीता जी ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानरों ने इसे अपने साथ ले गए। सीता जी से बिछड़कर राम जी दुखी हुए। लक्ष्मण सहित उनकी वन खोज करते जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें
सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिया। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले गए। आगे चलते हुए दोनों हनुमान जी से मिले, जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव ने सीता जी के खोजने में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद की नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान नील जाम्बत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्होंने जटायु का भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। लंकनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। अपने प्रभु श्री राम को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी शुभरूपा को देखा। सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम और सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुम अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारे श्री राम की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज दिया कि श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके जाने के बाद हनुमान सीता के दर्शन कर अपनी लंका को आने का कारण बताते हैं। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचारण करती हैं। श्री राम की मुद्रिका देकर हनुमान कहते हैं, वे माता सीता को अपने साथ श्री राम के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि ये अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से उन्हें मुक्त करना श्री राम का कर्तव्य है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम को स्मरण कराने की विनती करती है। हनुमान ने रावण को अपनी दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जला दिया। सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति लिए चले अंगद व वानर सेना लिए श्री राम के पास पहुंचे। माता सीता की चूड़ामणि दिया और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम लक्ष्मण सहित वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई।